हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं एनर्जी चैनलिंग करने जा रही हूँ। डीएफ्स के लिए मैसेज है। देखिए, हमारी जितनी भी डिवाइन फेमाइन्स हैं, ये मैं कलेक्टिव एनर्जी दे रही हूँ, ठीक है। हमारी जितनी भी डिवाइन फेमाइन्स हैं, उन सब की एनर्जी मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में क्लियर किया था, और कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैंने कल जो चैनलिंग की मैंने उसमें ज़िक्र किया था इस बात का कि 20 जून के बाद जो आप लोगों की एनर्जी अपडेट होनी थी, वो चीज़ अब आपको मतलब देखने को मिलेगी। वो 5D में चीज़ें पहले से चल रही होती हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो मतलब असर है वो हम पे 3D में दिखाई देता है। क्योंकि मैं बताती हूँ कि 3D की एनर्जी क्या होती है। आप लोग जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, वो सब के सब रेजोनेट कर पाएंगे इस मतलब मैसेज से। देखिए, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, उन सब की जो लाइफ रहती है वो कहीं ना कहीं ऐसे मान लीजिए वो 5D में उनकी एनर्जी मोस्टली टाइम रहती है, क्योंकि वो 5D को सर्व करते हैं। तो वो जो उनके मैस्कुलाइन एनर्जी है, वो हमेशा 3D को परफेक्टली अंडरस्टैंड करती है। मतलब चीज़ों उतनी उसमें समझ कहीं ना कहीं यूनिवर्स पहले से बना के भेजते हैं कि वो 3D के साथ अच्छा खासा उनका मतलब बॉन्ड रहता है। बट जो हम हैं, हमारा वो बॉन्ड नहीं दिखाई देता। इसी वजह से जो लोगों में कन्फ्यूजन्स है ना, कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं और जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, उन दोनों की लाइफ इतनी अलग ही होती है। सारे पेन्स डिवाइन फेमिनाइन्स के हक़ में क्यों चले जाते हैं, चाहे वो मैस्कुलाइन बॉडी में हो चाहे वो फेमिनाइन बॉडी में हो। और सारी जो खुशियाँ हैं वो मैस्कुलाइन की तरफ क्यों चली जाती हैं, ये वाली जो चीज़ बोलते हैं ना लोग, उसका रीज़न मैं बता देती हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, पहली बात तो ट्विन्स का मीन अलग होता है। पहले तो अर्थ की एनर्जी समझ लो कि हम जितने भी बॉडीज़ में ह्यूमंस हैं, हमारे भीतर एक इनर फेमिनाइन और एक इनर मैस्कुलाइन ज़रूर से होता है, ठीक है। जैसा कि हर इंसान के भीतर होता है। तो जो ट्विन्स की परिभाषा है, लोगों ने बहुत अलग तरीके से रखी है। मैं वो भी चीज़ आपको इस मतलब चैनलिंग में क्लियर करूँगी, क्योंकि आई फील मुझे वो डाउनलोड्स मिल रहे हैं और कॉलिंग अभी भी मिल रही है कि मैं वो चीज़ें आप लोगों को क्लियर करूँ। अभी ट्विन्स को लेके लोगों की दो परिभाषाएँ बन चुकी हैं। एक वो कि आपका ट्विन कोई भी हो सकता है, वो आपका फैमिली बॉन्ड हो सकता है किसी के साथ, आपके ट्विनिंग अच्छी हो किसी के साथ, या फिर आपके कोई टीचर हो सकते हैं जिन्होंने आपको काफ़ी अच्छे से गाइड किया हो, या कोई गुरु हो सकते हैं आपके, या फिर कोई भी मतलब ऐसी एनर्जी जो आपको हमेशा सपोर्ट करती है, वो हो सकती है ट्विन एनर्जी ऐसे वाली। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई कि ये आप मतलब एक सिचुएशन है कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। पर दूसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि जेंडर वाइज मतलब जेंडर्स में अलग अलग होते हैं थोड़ा। ये मतलब जैसे मैंने बताया कि ट्विन्स जो हैं दूसरी सिचुएशन में ऐसे होते हैं कि वो मतलब एक फेमिनाइन बॉडी में एक मैस्कुलाइन बॉडी में इस तरीके से ही रहते हैं, एक कपल के रूप में रहते हैं वो, ठीक है। थर्ड सिचुएशन क्या होती है? थर्ड सिचुएशन में आप ये मान लीजिए कि जो मतलब मैस्कुलाइन और फेमिनाइन है, उनमें बस अब आपकी जो ट्विनिंग आपको सेट करनी होती है, मतलब आपको जो अपने इनर ग्रोथ करनी होती है। आप जब ट्विन एनर्जी में होते हो तो आपको इनर ग्रोथ करनी होती है। जैसे इम्पैथ्स के रूप में आप आ गए या किसी लाइट वर्कर के रूप में आ गए, है ना, ये चीज़ होती है। तो आपका क्या होता है, आप अपनी ही बॉडी में आपका जो मतलब इनर मैस्कुलाइन या इनर फेमिनाइन होता है, वो ही इतना ज़्यादा इम्बैलेंस होता है कि आपको वो इनर लेवल पे फिर उसको बैलेंस करना होता है, ठीक है।
तो वो चीज़ें भी मेडिटेशन के द्वारा होती हैं। तो वो भी एक मतलब वैसी ही सिचुएशन लोग बताते हैं। मैंने आपको ये 3 सिचुएशन बताई है जो सबसे ज़्यादा लोग अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करते हैं ट्विन एनर्जी को लेकर के, ट्विन फ्लेम्स को लेकर के। ठीक है, तीनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी। अब रही बात कि क्या नाम है, कौन से जो कंडीशन है वो रियल ट्विन्स की है, कौन सी कंडीशन जो रियल ट्विन नहीं है। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, आप लोग अपनी जर्नी के हिसाब से देखिए। सबसे बड़ी चीज़, हो सकता है आप कपल एनर्जी में हो, मीन तो वो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन बॉडी में दिखेंगे आपको, और मीन अगर ये हो सकता है कि आप एक एम्पैथ्स हों और आप अब तक किसी अपने ऐसी ट्विन एनर्जी से नहीं मिले, बट कहीं ना कहीं आपके सामने वो ट्विन्स की वीडियोस और वो सारी चीज़ शुरू हो जाती है चलना, है ना, अपने आप सामने आ रही है। तो वो ये हो सकता है कि आपकी इनर ग्रोथ होनी है, आपके इनर जो फेमिनाइन और इनर मैस्कुलाइन है, इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुके हैं। बट आपका कर्मा, गुड कर्मास के कारण, पास्ट लाइफ गुड कर्मास के कारण आपको ये मौका मिला है कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ, मतलब इनर ग्रोथ कर सकें। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकें, ये मौका मिला है आपको। कहते हैं ना कि हमारे कुछ पुण्य होते हैं जिसकी वजह से चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं, है ना, तो वो चीज़ होती है। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डाउनलोड्स मिल रहे थे कि मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूं। ट्विन्स को लेके ना लोगों के मन में बहुत गलत गलत परिभाषाएं हैं। ठीक है, बहुत गलत गलत परिभाषाएं हैं, अलग अलग, मतलब जो भी कंडीशंस हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया कि ट्विन्स की जर्नी अलग अलग होती है, स्टोरी अलग अलग होती हैं। आपको ट्विन्स कई तरीके के मिल जाएंगे, मैरिड सिचुएशन भी मिल जाएगी, अनमैरिड सिचुएशन भी मिल जाएगी। ट्विन्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऐसे ट्विन्स भी मिल जाएंगे जो मतलब बहुत कम एज में अवेकन हो जाते हैं, और ऐसे ट्विन्स भी मिल जाएंगे जो बहुत एज के बाद अवेकन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आप एज से किसी की नॉलेज मत देखिए, हो सकता है किसी की एज कम हो बट उस पर नॉलेज हो, और वो जो नॉलेज होती है वो कभी भी, पहली बात तो ये मान लीजिए, वो नॉलेज इस बर्थ, एक ही बर्थ की नहीं होती। आजकल जो नॉलेजेस मतलब मिल रही हैं वो एकेडमिक ज़्यादा होती हैं। ठीक है, बट जो जिस टाइप की नॉलेजेस हम लोगों में एक्स्ट्रा दिखती है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ या गुड कर्मास उनसे जुड़ी हुई होती है। तो कहीं ना कहीं ये लोग, आप लोग आपस में देख पाएंगे डीएफ्स कि आप में या तो लाइट वर्कर या एक हीलर के रूप में आप होंगे कि आप हील कर सकते हैं दूसरों को, लाइट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, लोगों को गाइड कर सकते, रीडिंग्स कर सकते हैं आप, एनर्जी रीडिंग्स कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं एनर्जी। साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाती हैं जैसे जैसे आपके ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेस बढ़ते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज नहीं बढ़ती, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेस बढ़ते हैं सोल ग्रोथ में। ठीक है, तो अब मुझे आप लोगों को बताना था, जो 20 के बाद एनर्जी अपडेट हुई, तो 20 के बाद ना काफ़ी सारी चीज़ें ब्लैंकनेस में चली गई थी, और बहुत सारे एनर्जी गाइड्स भी इस चीज़ को फील कर रहे थे कि वो जो भी अपने टास्क कंप्लीट कर रहे थे वो उन टास्क में कहीं ना कहीं एक रुकावट आके खड़ी हो गई थी, कि जैसे किसी ने रास्ता बंद कर दिया हो, मतलब एनर्जी से, अपनी यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होने का, वो सारी चीज़ यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो चीज़ है यहाँ पे, इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ क्यों हुई। ठीक है, ये एक स्टेज है मैंने बताया, और जब भी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं इस चीज़ को आपको समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी कल को किसी स्पिरिचुअल टास्क में जुड़ेंगे या कुछ भी होगा, तो आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं हमारी एनर्जी ब्लैंकनेस में चली जाती है। डीप इमोशंस आपके जो हैं, मतलब आपकी गहराई में जो इमोशंस भरे पड़े हैं, जो कहीं ना कहीं पहले हील हो चुके हैं, बट फिर से वापस से वो सरफेस पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कार्मिक्स आपके सामने बहुत सारे उथल पुथल करना शुरू कर दें। 20 के बाद हुई भी थी, कुछ टाइमिंग में ये चीज़ दिखाई दी थी, और ये 20 के बाद की जो एनर्जी रही थी
21, 24 इसके बाद की जो एनर्जी रही थी वो कुछ ऐसे ही रही थी। वहाँ कार्मिक्स की उथल पुथल दिखाई दी थी, ठीक है। लास्ट में अभी 30 जून या फिर 29 जून को भी ये चीज़ ऐसी एनर्जी रही थी। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमेशा जो कार्मिक्स होते हैं उनकी मतलब एनर्जी हमें परेशान क्यों करती है। उसका रीज़न ये है, वो हमें सिखाते हैं, ठीक है, बट ये है कि उन कैची एनर्जी होती है उनकी, वो हमें हमारी एनर्जी को कैच कर लेते हैं। जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, हमारी एनर्जी अपग्रेड होगी, हमारी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी, पावरफुल होगी, वैसे तब उनको हमेशा चीज़ें क्लियर रहती हैं कि अब मतलब एनर्जी अपग्रेड या कुछ हुआ है, चेंज। मतलब ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं रहता, क्योंकि एग्जैक्ट तो मतलब साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर तो आप क्लियरली बता सकते हो, बट नेगेटिव एनर्जीज़ में ये चीज़ नहीं होती। तो उनको बस जस्ट एक एहसास भर होता है कि हाँ कुछ है, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं प्लानिंग प्लॉटिंग करने का, वापस से आपको दुखी करने का। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कार्मिक्स को बहुत अच्छा लगता है आपको अपने आप को एंटरटेन करना, आपको रोता हुआ देख के, ये वाली जो एनर्जी होती है, ठीक है। तो बस ये एक चीज़ है सबसे बड़ी। और यहाँ पे अब आपकी एनर्जी जो अपग्रेड हुई है, वहाँ चेंजेस क्या आए हैं मैं वो बता देती हूँ। चेंजेस ये आए हैं, इमोशनल चेंजेस आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। ये इमोशनल चेंजेस आपको मैस्कुलाइंस में, ये जो आपकी एनर्जी के कारण जो चेंजेस आए हैं मैस्कुलाइंस में 7 तारीख को आपको, मतलब 7 क्या बोलूँ, 6 की नाइट को, 7 तो सुबह से ही लगती है, लगभग शुरुआत से ही मानती हूँ मैं तो वही मतलब नाइट से ही शुरू हो जाएगी, 6 की नाइट से ये एनर्जी आप लोगों की, कि आप ये चीज़ देख पाओगे कि जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्ड अब बनना शुरू हुआ है आप लोगों का। बहुत सारी फ़ाइट्स हुई हैं इस बीच, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, बट बहुत सारे सॉल्यूशंस भी आए हैं, बहुत सारी सेपरेशंस देख लिया आप लोगों ने। तो अब जो है, अब ये चीज़ है कि उस चीज़ को बैलेंस करने का टाइम है इमोशनली, क्योंकि मैं कलेक्टिव एनर्जी दे रही हूँ और इस वक्त रीयूनियंस के नियर हैं बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स, तो मैं उन सब की एनर्जी क्लियर कर रही हूँ। अब यहाँ पे अब आप लोग कहेंगे कि ये कंडीशंस हम सेट कैसे कर लें, कि 3 कंडीशन मैंने बताई कि 3 तरीके की ट्विन्स एनर्जी होती है। कि हो सकता है आप एक एम्पैथ हो, लाइट वर्कर हो, बट आपको अपने इनर ट्विन्स को ही हील करके, मतलब बैलेंस करके वो करना पड़े, क्योंकि कार्मिक बैगेजेस हैवी होने की वजह से शायद से आपको कम से कम ये जिम्मेदारी दे दी गई है, ऐसा हो सकता है। तो आप एक एम्पैथ्स के रूप में होंगे, ठीक है। लेकिन ट्विन एनर्जी होगी आपकी, क्योंकि आपको ट्विन बैलेंस करने हैं अपनी एनर्जी के, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, ये चीज़। तो आप ना रेजोनेट, जब मैं कलेक्टिव एनर्जी बोलती हूँ तो आप ये तीनों कंडीशंस इजीली बैठा सकते हैं, क्योंकि मैस्कुलाइन फेमिनाइन ये होते ही होते हैं, चाहे वो आपके इनर मैस्कुलाइन फेमिनाइन हो या आपकी मैस्कुलाइन फेमिनाइन आपकी कपल एनर्जी में हो, ठीक है, मतलब ट्विन फ्लेम कपल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी में हो। तो आप इसको अच्छे से रेजोनेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ आपको जो चेंजेस आ रहे हैं इस बीच में। वो चेंजेस ये होंगे कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ेंगी इस बीच में बहुत ज़्यादा। आप फील करेंगे, देखेंगे कि कहीं ना कहीं डाउनलोड्स, कहीं ना कहीं कॉलिंग्स, आपके इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं, ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आपके ड्रीम्स में चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाएं। और यहाँ पे हो सकता है आपके जो सोल पर्पस है वो भी चेंज हो जाएं। जैसे हो सकता है कि अब तक आप ट्विन्स को किसी और चीज़ के लिए गाइड करते चले आए हो, लेकिन अब हो सकता है ट्विन्स को किसी और चीज़ के लिए गाइड कर रहे हो, या हो सकता है आप सभी सोल्स के लिए अभी ये चीज़ कर रहे हो, है ना। तो वो चीज़ हो सकती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको दिखाई दे जाएगी अपने भीतर ही, कि आपका सोल मिशन भी क्लियर हो सकता है इस बीच में। कि बहुत सारे मुझे यहाँ पे मिरेकल्स, बहुत सारे गिफ्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे मतलब ये चीज़ आप लोगों को बतानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन काफ़ी सारे ट्रुथ सीकर्स भी मतलब मेरे को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, कि काफ़ी सारे ट्रुथ सीकर्स की एनर्जी
हो सकती है कि उनकी एनर्जी जैसे ही अपग्रेड हो वो ट्रुथ सीकर वाली एनर्जी में हो, कि वो कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर लेते हैं कि मतलब क्या ट्रुथ है। ये वाली जो चीज़ है, ये एबिलिटी हीलर्स में भी होती है, ये एबिलिटी लाइट वर्कर्स में भी होती है, पर ये एबिलिटी बहुत सारे पावरफुल गाइड्स में होती है कि वो ट्रुथ सीकर्स भी होते हैं और उनको चीज़ें क्लियर होती हैं, क्लैरिटी वो दे सकते हैं आपको। तो आप लोग अपनी एनर्जी से कहीं ना कहीं रेजोनेट करिएगा कि आप में शुरुआत में वो चीज़ जैसे जैसे ग्रो करेगी, शुरुआत में वो चीज़ आपको हल्की हल्की पता चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एनर्जी आप में है, आपको किस टास्क पे लगाया गया वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपके इंट्यूशंस के ज़रिए। तो मुझे आपको ये बताना था, और सबसे बड़ी खुशी की बात यही थी कि मतलब यहाँ पर आपके जो सोल मिशंस हैं वो भी क्लियर होंगे, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का सोल मिशन ये हो सकता है कि वो बर्ड्स के लिए काम करें, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का ये सोल मिशन हो सकता है कि वो एनिमल्स के लिए काम करें। और जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो इतना पेन वगैरह देखते हैं, तो वो उसका रीज़न पेन वगैरह देखने का ये है कि वो अपनी लाइफ में सारा कुछ देख चुकी होती हैं। तो वो एक धर्मा पार्ट है अपनी जर्नी का। तो धर्मा पार्ट क्या होता है कि वो सारे सिचुएशंस को फेस करेगा, वो मोह भंग भी होगा उसका, वो लोगों से डिटैच भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। वो मतलब लोगों से जुड़ेगा, बिलीव भी करेगा, फिर उसका बिलीव ब्रेक भी होगा, ये सारी चीज़ें उसको देखने को मिलेंगी। मतलब वो हर चीज़ को फेस कर चुका है, अब उसका यहाँ से डिटैचमेंट हो चुका है, वो यहाँ से भरोसा ख़त्म हो चुका है। तभी तो वो एक धर्मा पार्ट में अब अच्छे से लग के काम कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ प्योरिटी भी है, नेगेटिविटी भी है। तो प्योरिटी को बढ़ाने के लिए काम करेगा, क्योंकि उससे नेगेटिविटी मतलब नेगेटिविटी उसको सर्व नहीं करती है, और उसे अपने जैसे प्योर सोल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो वो क्या करेंगे, अब उनको गाइड करना या उनको गाइडेंस देना शुरू करेंगे। तो मतलब सबसे अच्छी चीज़ जो होने वाली है इस चैनलिंग में मेरे को बतानी थी आप लोगों को, कि एक तो ट्रुथ सीकर्स की जर्नी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है सोल मिशन में। ट्रुथ सीकर्स सामने आएंगे इस चैनलिंग में, मुझे जो चीज़ मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज़, ट्रुथ सीकर्स के साथ साथ आप की जो साइकिक एबिलिटीज़ आपकी जो क्लियर होंगी, वो साइकिक एबिलिटीज़ भी कुछ अलग होंगी, कि आप बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छे से कर पाएंगे। अगर कोई ऑलरेडी हीलर है तो उसकी एनर्जीज़ अपग्रेड होंगी, उसमें तो प्लस होंगी एनर्जीज़, मतलब पहले वाली जो एनर्जी है वो उसमें रहेगी कहीं ना कहीं, दूसरी जो एनर्जी है वो उसमें ऐड होती जाएगी, मतलब ऐड होती जाएंगी ये चीज़ें हैं, क्योंकि वो उसकी नॉलेजेस हैं, वो पास्ट लाइफ नॉलेजेस हैं उसकी, ठीक है। तो जो उसने अपनी सोल ग्रोथ में हर बर्थ में अपने लिए अर्न की है, मतलब वो मेहनत से, वो पूरी मेहनत लगी है उस पर, एक पीस लगी है उस पर, ठीक है। वो चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगी। तो डीएफ सबसे बड़ी इससे पहले वाली जो चैनलिंग मैंने की थी वो कम्युनिटी टैब पे की थी, तो वहाँ जाके प्लीज़ चेक कर लीजिएगा इस चैनल के इंटेंस जॉय के। और ये मेरे को आप लोगों को ये जो मैसेज देना था कि यहाँ पे सोल मिशंस निकल के सामने आने वाले हैं फ्रेंड्स, रेजोनेट करिएगा खुद से, ठीक है। किन किन डीएफ्स के साथ ये हो रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे, अभी 2-3 दिन से भी उनकी ऐसी एनर्जी चल रही थी, बट वो कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी होने का जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको दे चुके हैं, ठीक है। और ये उन्हें कहीं ना कहीं गाइड से पता चल जाएगा कि उनकी जो एनर्जी है ये चीज़ उनके साथ होने वाली है। और फ्रेंड्स, इस बीच में कुछ एनर्जीज़ में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो ये होंगे कि अगर वो ऑलरेडी हीलर और बहुत सारी साइकिक पावर्स हैं उनके पास, तो उनका ये हो जाएगा कि वो आपको, अब तक वो आपको दूर की चीज़ें बता पा रहे थे, लेकिन अब वो ये है कि आपको अगर कोई चैनलिंग या कुछ भी देंगे
तो वो आपको उसके बाद के प्रोसेसेस भी बहुत इजीली बता पाएंगे। 2-3 दिन के जो आगे के प्रोसेस हैं वो इजीली बता पाएंगे। अदरवाइज़ उनकी जो एनर्जी थी वो मतलब 1 मंथ 6 मंथ्स या फिर डेज़ के अकॉर्डिंग चलती थी कि वो डेट्स आपको क्लियर कर सकते थे। बट अब क्या होंगी, वो आपको ईज़िली चीज़ें बता पाएंगे कि वो 2-3 दिन में जो प्रोसेस से आप गुजरेंगे वो भी चीज़ें आपको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाली चैनलिंग सुनने से पहले जो कम्युनिटी टैब पे मैंने चैनलिंग डाली है उसको ज़रूर से सुन लें, कि वो एनर्जी मैसेज के बाद ये एनर्जी चैनलिंग है। तो आपने अगर उसको नहीं रीड किया है तो उसको ज़रूर से रीड कर लें। वो एक्चुअली लेट चैनलिंग हुई थी, तो फिर मैं मतलब वीडियो के थ्रू ऑडियो मैसेज में आपको नहीं दे सकती थी, क्योंकि मतलब टाइम वगैरह की कमी होती है, ये सारी चीज़ होती है। तो मैंने उसको कम्युनिटी टैब पे कर दिया। तो देखिए 2 तरीके से आपको मैसेज मिल जाएंगे, या तो मैं कम्युनिटी टैब पे एनर्जी मैसेज दे देती हूँ, या फिर मतलब वीडियोस के ज़रिए। तो आप लोग ना यहाँ पे मिसगाइड ना हो या फिर कंफ्यूज ना हो कि एनर्जी मैसेज नहीं आ रहे हैं। वो जैसे कोई चेंज आता है कुछ ना कुछ मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ। अब रही बात इंटेंस जॉय के इंस्टा अकाउंट की, तो वहाँ पे भी मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि बीच बीच में कनेक्ट कर पाऊँ आप लोगों से। आप लोगों को अगर कोई भी बात करनी है, कुछ भी क्लियर करना है, कुछ भी पूछना है मुझसे, इंटेंस जॉय माय सोल फैमिली सर्च करिए इंस्टा अकाउंट पे, और वहाँ आप लोग ऐड हो सकते हैं। और आप लोग को जो भी मेरे से कुछ पूछना वह करे, तो प्लीज़ से आप टाइपिंग मैसेज मुझे बिल्कुल ना भेजें, क्योंकि मैं रीड नहीं कर पाती, टाइमिंग की कमी होती है। तो आप लोग मुझे ऑडियो मैसेजेस भेजें प्लीज़, ठीक है ये। और कोशिश करें इन शॉर्ट में चीज़ें मुझे क्लियर करने की, क्योंकि अब मुझे पूरी जर्नी जानने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बस वो बताइए कि इशू क्या है, मैं वो चीज़ आपको क्लियर कर दूँगी कि क्या क्या सिचुएशन है, क्या जर्नी चल रही है। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग पूरा सारा कुछ लिखते हो, ठीक है। और अगर आपको हीलिंग या कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ भी बात करनी है या कुछ भी, तो आप मुझे इंस्टा अकाउंट पे मतलब ऐड होने के बाद वहाँ मुझसे जुड़ सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं जैसे ही वो इंस्टा अकाउंट ओपन करती हूँ तो उनके जो भी क्वेश्चंस या क्वेरीज़ होते हैं मैं वहाँ पे उन लोगों के रिप्लाई ऑडियो मैसेजेस में कर देती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। और हाँ, बहुत सारे कमेंट्स में मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे कमेंट्स में मुझे बोला गया कि व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए अपना। सॉरी, मैं मतलब व्हाट्सएप नंबर्स अलग से नहीं रखती हूँ अभी, ठीक है। क्योंकि मेरा जो है मतलब आप लोगों से मुझे जो कांटेक्ट करना होता है वो इंटेंस जॉय की इंस्टा अकाउंट से हो जाता है, और मुझे आप लोगों से जब जुड़ना होता है, बात करनी होती है, तो मेरे चैनल से इंटेंस जॉय से भी ये चीज़ें ईजीली हो जाती है। क्योंकि मतलब हम ज़्यादा जगह वो चीज़ नहीं कर पाते ना, ये चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते। और मेल्स के भी मैं रिप्लाई करती हूँ, पर वही है मेल्स में थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो इसलिए इंटेंस जॉय के इंस्टा अकाउंट पे फ्रेंड्स जाइए, सर्च करिए, सेम पेज है, मतलब वहाँ पे भी सेम अकाउंट है, तो आप लोग वहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कुछ भी पूछना है या कनेक्ट करना है, ठीक है। और एक बात फ्रेंड्स, पेड सर्विस नहीं है, मैं कोई भी चार्ज वगैरह नहीं रखती हूँ किसी भी एनर्जी पिक करने का या कुछ भी करने का। तो मुझसे प्लीज़ मेल में ये बिल्कुल ना पूछें कि मतलब क्या चार्ज रहेगा, कोई चार्ज नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपकी अपनी फैमिली है, और ब्लेस करिए सबको, सभी प्योर सोल्स को आगे बढ़ाइए और खुश रहिए, हैप्पीनेस बांटिए, ठीक है। अनकंडीशनल लव बहुत सारा इंटेंस जॉय फैमिली के लिए मेरी ओर से। खुश रहें और ध्यान रखें अपना, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। तो ये चैनलिंग मैसेज मुझे करना था, मैं अब वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं।